Hare Krishna Krishna Hare Ram Krishna Krishna Hare Ram 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 Hare Krishna. If you have a view, then I'll take it from Hare Krishna Hare Krishna 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 Hare Ram 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 Hare Hare Krishna 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 Hare Ram 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 Krishna Krishna Hare Ram Ram Hare Krishna Hare Hare Krishna 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 Hare Ram Hare Krishna 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 Hare Ram Krishna Hare Hare Ram Ram Hare Krishna 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 Hare Ram Hare Krishna Krishna Hare Krishna 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 Hare Ram Hare Krishna Krishna Hare Ram Hare Krishna Krishna Hare Krishna Krishna Ram Hare Krishna Krishna Hare Ram Hare Krishna Hare Krishna 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 Hare Ram Hare Krishna 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 Hare Ram Krishna Krishna Ram Krishna Hare Krishna 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 Ram Hare Krishna Krishna
Hare Krishna. Hare Krishna, Hare Krishna. Hare Ram, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Krishna. Hare Krishna. Krishna, Krishna.
Hare Ram, Hare Ram, Ram Ram, Hare Krishna, Krishna, Ram, Hare Krishna, Krishna, Hare Ram, Ram, Krishna, Krishna, Hare Ram, Ram, Krishna, Krishna, Hare Ram, Hare Krishna, 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 Hare Krishna, Krishna, Ram Ram, Hare Hare Krishna. Hare Ram, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Hare Ram, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Krishna Hare Krishna, Krishna Hare Ram, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Ram Ram, Hare Hare, Krishna Hare Hare. Krishna Hare Hare, Ram, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Krishna Hare Ram Ram, Hare Hare, Krishna Hare Hare. Krishna Hare Ram, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Krishna, Krishna. Ram, Hare Hare, Krishna Hare Krishna. Ram, Hare Hare Krishna, Hare Krishna, Ram, Hare Krishna, Krishna, Ram Ram, Hare Krishna, 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 Krishna. हाँ हम आ रहे हैं एयरपोर्ट। Hare Ram, हाँ इसी पे नहीं आए हैं अभी तक, इसमें पहुंच रहे बस। वो बागुयाटी फ्लाईओवर से उतरेंगे, एयरपोर्ट वाला फ्लाईओवर से। हाँ इसी में आ रहे हैं। इंटरनेशनल Krishna, Krishna. Krishna, Krishna, Ram, 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 Ram. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Ram, Hare Ram, Ram Ram. Hare Krishna, Krishna, Ram, 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 Hare Krishna, 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 Hare Hare, Hare Ram, 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 Hare Krishna, Krishna, Ram, Ram, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna, Hare Hare, Hare Ram, 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 Hare
तीन नंबर इसी हरे कृष्ण 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 ये वाला हरे कृष्ण वाह you keep chanting आप सब जब करते रहिए I'm on my way to जगन्नाथपुरी पानी आरती थी जगन्नाथपुरी पानी आरती से मैं जगन्नाथपुरी धाम जा रहा हूँ आज वहाँ स्नान यात्रा महोत्सव है जय जगन्नाथ जगन्नाथ स्वामी नयना पथिगामी भगवत जगन्नाथ के दर्शन का अभिलाषी हूँ मैं हरी हरी तो I'm here at the airport now सिक्योरिटी वगैरह भी से जाना है और आपको जब को सुनिए और जब का टॉक वगैरह सब ऑर्गेनाइज हुआ है आज का जब का टॉक विशेष है स्नान यात्रा संबंधित जय जगन्नाथ तो अभी जप कीजिए जब का टॉक का सुनिए If the head of the spirit निकालेंगे
In the world of stock market and finance, a news source you can trust.
जगन्नाथपुरी धाम के मार्ग पर है, ट्रैवल कर रहे हैं पानीहाटी से, इसीलिए हम सभी के साथ, वैसे गुरुमाज उपस्थित तो है लेकिन थोड़ा टेक्निकल इश्यूज की वजह से उनका आवाज वगैरह हम नहीं सुन पा रहे थे। तो अभी बस कुछ ही क्षणों में, कुछ ही मिनटों में हमारे बीच परम पूज्य श्रील भक्ति प्रेम स्वामी महाराज जो ज्वाइन कर ही चुके हैं, हमें आज की जपा टॉक श्रवण करवाएंगे। श्री स्नान यात्रा महामहोत्सव के उपलक्ष्य में परम पूज्य श्री भक्ति प्रेम स्वामी महाराज जी से हम आज की जपा टॉक श्रवण करेंगे। अगले 1-2 मिनटों में हम हमारी जपा टॉक प्रारंभ करेंगे। तो सभी भक्तों से अनुरोध है, बने रहिए और असुविधाओं के लिए खेद है। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण महाराज, प्रणाम। जय श्री प्रभुपाद। तो बहुत बहुत धन्यवाद महाराज, पुनः आप फिर से शॉर्ट नोटिस में हमें हमारा सौभाग्य लग रहा है कि आज आप हमें पुनः अपना संग सानिध्य देने उपस्थित है। तो महाराज जी से अनुरोध करते हैं, आज की स्नान यात्रा के उपलक्ष्य पे विशेष जपा टॉक महाराज जी प्रारंभ कर सकते हैं। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। मेरा सौभाग्य हुआ था श्री श्रीमद लोकनाथ गुरु महाराज के साथ पानीहाटी एक साथ कुछ दिन बिताने के लिए। तो काल सुबह जब उनको आशीर्वाद ले रहा था, उन्होंने आदेश किया आज उन्हें नहीं रह पाएंगे तो मुझको कुछ बोलना है, तो उनका आदेश मैं पालन करने की कोशिश करूंगा। और मेरा बहुत उनका बहुत स्पेशल कृपा है जिसके कारण आप लोग को पास संग मिल रहा है। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जन शलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमो। विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नामिने नमस्ते सरस्वती देवी गौरवान्वित प्रचारिणे निर्विशेषशून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे वंचाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्यः च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमः। नीलाचल निवासाय नित्याय परमात्मने बलभद्र सुभद्राभ्यां जगन्नाथाय नमः। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा स्नान यात्रा महामहोत्सव की जय। मेरा बहुत सौभाग्य हुआ था, महाराज ने मुझको परसों दिन आदेश किया था, मैं जगन्नाथपुरी जा रहा हूँ तुम आ सकते हैं साथ में। लेकिन मेरा दुर्भाग्य है, इधर में ऑलरेडी उज्जैन में वचन दिया, इसीलिए मैं आना पड़ा, नहीं तो ये सौभाग्य कब मिलता था। तो आज उनका साथ जगन्नाथपुरी में समंदर दर्शन करने का मौका मिलता था। ठीक है, अगली बार कभी कोशिश करेंगे गुरु महाराज का कृपा आशीर्वाद लाभ करने का। महाराज ने परसों दिन पानीहाटी चिरा दीदी उत्सव में स्टेज में बैठकर उन्होंने एक भजन चालू किया था, जय जय जगन्नाथ सचिदानंद। तो वहाँ जो गान में वासु घोष
ये महाराज का बहुत फेवरेट सॉन्ग है, बहुत फेवरेट प्रिय गाना में। तो ये वासु हाँ जो ये गान का रचयिता, उनने सारे शास्त्रों को सार बता दिया। जय गौर श्री कृष्ण श्री जगन्नाथ, जिन्होंने गौर है उन्होंने कृष्ण है, उन्होंने जगन्नाथ है। बस इतना समझ जाएंगे, हमारा जीवन सफल है। सारा दुनिया का केवल इतना ही बताना। और वासु घोष ने हाथ जोड़ के कथा है, वासुदेव घोष कहे कोरी जोरो हाथ। तो प्रचार इस तरह होते हैं। हम जो हाथ जोड़ करके सब इतना बताना है, भाई आप तो कृष्ण को जानते हैं, वही कृष्ण जगन्नाथ है, वही कृष्ण गौरांग महाप्रभु है। आप तो रामचंद्र को जानते हैं ना, वही रामचंद्र है जगन्नाथ, वही है गौरांग महाप्रभु। बस हाथ जोड़ करके हमको केवल इतना ही बोलना है प्रचार। केव बोले पूर्वेते रावण बधिला, जिन्होंने पूर्व रावण वध किया है उन्होंने गौरांग महाप्रभु है। गोलोकेर वैभव लीला प्रकाश कर, दापुर युग में जिन्होंने गोलोक वृंदावन का लीला प्रकाश किया है उन्होंने गौरांग महाप्रभु। वही गौरांग महाप्रभु नवद्वीपे दंड कमंडलू का, नवद्वीप उन्होंने दंड और कमंडलू लिखा, संन्यास दंड और कमंडल जलपत्र लिया। और उन्होंने जगन्नाथपुरी में नीलाचले शंख चक्र गदा पद्म था, उन्होंने जगन्नाथपुरी में शंख चक्र गदा पद्म था। ये है हमारे विचार का सार है। यदि हम यह पूर्ण रूप में विश्वास करेंगे चैतन्य महाप्रभु स्वयं कृष्ण है और वही जगन्नाथ स्वयं है, तो हमारी भक्ति में बहुत जल्दी जल्दी अग्रगति होगा। वास्तव में चैतन्य महाप्रभु जीवन का आज आधा समय 24 साल संन्यास लेने के बाद जगन्नाथपुरी में बिताया, और जगन्नाथ का महिमा सारा दुनिया में जगन्नाथ का महिमा प्रचार किया है। और जगन्नाथ का पंडाल लोग, वहाँ महाराज पुजारी लोग, वो भी समझ गया चैतन्य महाप्रभु कौन है। इसीलिए जगन्नाथ मंदिर के अंदर में चैतन्य महाप्रभु के बहुत बड़ा मंदिर भी है। तो आज दुनिया में सबको पता है कि जगन्नाथ स्वयं चैतन्य महाप्रभु है। लेकिन ये जगन्नाथ यदि कृष्ण होगा तो कब इन्होंने इस तरह लीला किया है। तो ये भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर ने अलग अलग शास्त्र से निचोड़ से बताया जगन्नाथ कब इस तरह कृष्ण कब जगन्नाथ रूप धारण किया है। और श्रीमद भक्तिचारू स्वामी गुरु महाराज ने उन्होंने श्रील प्रभुपाद का जो जीवनी बनाया है वहाँ पे उन्होंने जगन्नाथ कृष्ण और जो जगन्नाथ है उन्होंने वहाँ इस तरह वर्णन किया कब कृष्ण ने जगन्नाथ रूप धारण किया है। ये प्रभुपाद जी ने उनका पिताजी के पास बचपन में, हम तो अभी अभी सुन रहे हैं, लेकिन श्रील प्रभुपाद बचपन में उनका पिताजी के पास ये जगन्नाथ कौन है, क्योंकि उन्होंने तो पहले से पिताजी ने समझा भगवान है राधा गोविंद विग्रह भी दिया था बचपन में। तो रजत उत्सव में वो देखकर पिताजी को प्रश्न पूछे पिताजी कौन है, तो पिताजी उनको समझाया किस तरह वो कृष्ण स्वयं है। एक बार कुरुक्षेत्र में उन्होंने कुरुक्षेत्र में पुण्यतिथि में सूर्य ग्रहण के समय समंतक पंचक में सारे पृथ्वी का साधु महात्मा सब इकट्ठे हुए थे। कृष्ण बलराम सुभद्रा भी आए थे और वृंदावन में गोपी लोग भी गए थे। तो गोपी लोग स्नान करने के बाद जब वृंदावन उपास आ रहे थे आएंगे, तो उसी दिन चर्चा उन्होंने सुनी कि कृष्ण बलराम भी इधर में आया है। ये सुनकर आश्चर्य, अरे कृष्ण बलराम इधर में हमको पता नहीं। थर्ड
तड़पो राधे तड़पो, जितना तड़पोगी यहाँ तुम उतना आनंद उसे मिले। रथ पर बैठे हंसता होगा, राजन है वो द्वारका का। उठो राधे, चलो ब्रज लौटने का समय हो गया। चलो वृंदावनेश्वरी, चलो। सुनो भैया सुनो, द्वारका के राजकुमार आज खुशी से फूले। और सुना है भैया, मिलके भी उनका मन कुछ व्याकुल सा होवे। बात तो सच है भैया, सबको देखा सबसे मिले, राजन का मन फिर भी व्याकुल क्यों होए? गोपियों से जो नहीं मिले। हाँ। और जब गोपी लोग गया उधर में, तब देखा कृष्ण बलराम सुभद्रा रथ पे चढ़कर द्वारका जा रहे थे। नहीं नहीं ये नहीं मेरा श्याम दूल्हा, ये नहीं जब इस तरह देखे तो राधा रानी आश्चर्य होते, तो हमारा वो कृष्ण नहीं है जो हम वृंदावन में जो कृष्ण देखा, वो कृष्ण तो नहीं है। खुश नहीं है रूप देखकर। लेकिन कृष्ण ने समझ गया राधा रानी इतना दिन बाद मिलने के बाद क्यों खुश नहीं है। तो उन्होंने समझ गया कृष्ण वो चाहते हैं हमको, वो वृंदावन लाना चाहते हैं। मोरा कान्हा धेनु चरैया, मोरा। राधा रानी बोलते हैं हमारे कृष्ण तो गाय चराते हैं, बांसुरी बजाते हैं, और इधर में इधर घोड़े हाथी स्वर्ण, ये कौन है? हमारे कृष्ण मयूर पंख धारण करते हैं, ये तो मुकुट है, ये हमारे कृष्ण नहीं है। तो जब तब गोपी कह लगे कृष्ण को, कृष्ण का रथ का डोरी घोड़ा छुटा दिया, उन्होंने खुद ने रस्सी पकड़ करके वृंदावन लेके जा रहे थे। और कृष्ण बलराम सुभद्रा इतना दिन बाद गोपी इतना खुश हो गया, उनका गला लगाने के लिए हाथ सामने चले गए, उन देखने के लिए आंखें बड़े बड़े हो गए, और खुशी से मुंह भी बहुत बड़े। यह कृष्ण का जो रूप है, भक्तों का मिलने के लिए जो उत्सुक है, प्रेममय रूप है, वो है जगन्नाथ। ये रूप में भगवान कृपा करने के लिए जगन्नाथपुरी में आविर्भूत हुआ है। उनका और भी एक सुंदर कहानी है। द्वारका में एक बार सुधर्मा सभा में जब कृष्ण का लीला चर्चा हो रहा था, माँ रोहिणी बोल रही थी, तो कृष्ण बलराम सुभद्रा बाहर से सुनकर वृंदावन का स्मृति होने से वह भी उनका इस तरह स्थिति हुआ था। तो वृंदावन का स्मृति होने से उनका शरीर में जो विकार परिवर्तन आया, ये जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा रूप में। और नारद मुनि चलते चलते उसी टाइम वहां उपस्थित। तो नारद मुनि आने से तुरंत उन्होंने ये रूप संवरण कर लिया। तो नारद मुनि ने कहा प्रभु मैं तो आपका ही रूप देखा है, लेकिन बहुत अद्भुत रूप है, लेकिन ये रूप आप जगतवासी को दिखाना है। तो नारद मुनि का अनुरोध से वो रूप में भगवान द्वारकापुरी में विराज कर रहा है जगन्नाथ
नीलाचल क्षेत्र में। जगन्नाथ बहुत कृपालु है। इस तरह किसी को जब बीमार होते हैं हम डॉक्टर के पास जाते हैं, लेकिन बीमार जब ज्यादा होते हैं तो डॉक्टर के घर में आते हैं। तो कलियुग का बीमार इतना ज्यादा है तो भगवान का मंदिर नहीं जाना चाहता है कोई, इसलिए भगवान मंदिर छोड़ के मंदिर से रास्ता में आता। ठीक है, तुमको मंदिर जाने का टाइम नहीं तो मैं तुमको देखने के लिए आया हूँ। तो भगवान इतना कृपालु है। जिस तरह एक राजा प्रजा को देखने के लिए घूमने के लिए जाता है, मैं तो राजमहल में हूँ, जनगण किस तरह है, सुखी की दुखी है किस तरह है, देखने के लिए घूमने जाते हैं। उसी तरह जगन्नाथ उनके भक्तों को दर्शन करने के लिए रास्ते में आते हैं। वो है जगन्नाथ रथ यात्रा। और भगवान को भक्त लोग अलग अलग रूप में सेवा करना चाहते हैं, क्योंकि भक्त लोग का जीवन है भगवान की सेवा है। तो सेवा करके संतुष्ट नहीं होते हैं, और ज्यादा सेवा करना है। जिस तरह आप लोग जो खाना बनाते हैं, कोई अच्छा गेस्ट आया है, 50, 60, 100 आइटम बनने के बाद भी लगता है नहीं और दूसरे बनाना चाहिए था। तो इसी तरह भक्त लोग भगवान को सेवा करने के बाद संतुष्ट नहीं होते, अलग अलग रूप में सेवा करना चाहते। इस तरह भगवान भक्त को संतुष्ट करने के लिए उनको सेवा स्वीकार करते हैं। भगवान के साथ घनिष्ठ रूप में सेवा करना चाहते हैं। उनमें से एक है भगवान को इस तरह स्नान कराना चाहते हैं। तो भगवान इस तरह अवसर देते हैं स्नान करने के लिए। और भगवान उस तरह दिखाते भी है, देखो मुझको इतना नहाया है, इतना नहाने से तबीयत खराब हो जाता है, इसलिए मैं बीमार पड़ गया हूँ। तो अब वक्त लोग समझ सकते हैं यह क्या भगवान है, भगवान के बीमार होते हैं। तो भक्त को उत्तर है कि भगवान का क्यों नहीं हो सकते? यदि नहीं हो सकता तो कैसे भगवान है? भगवान सब कुछ कर सकते। हाँ, जिस तरह एक माँ और बच्चा का संपर्क है, बच्चा माँ को कितना सेवा करते हैं, ज्यादा नहीं करने का चांस नहीं मिलता, और चांस मिलते हैं माँ को बच्चा को सेवा करने का। बचपन से कितना सेवा करते हैं बच्चे। तो माँ बच्चा का सेवा करते ज्यादा है, बच्चा माँ को इतना सेवा नहीं कर पाते। तो हमें यदि भगवान का सेवा करना चाहिए, भगवान हमारे पिता है, प्रभु है, तो हम उनके सेवा ले रहे हैं ज्यादा, हम कितना सेवा कर रहे हैं। वास्तव में भगवान ही हमारे ज्यादा सेवा, भगवान पिता है, हमारे संतान में भगवान हमको ज्यादा सेवा कर रहा है, सब कुछ दे रहा है। तो यह देख के भक्त को दुख लगता है, भाई हमें तो भगवान का सेवा करना चाहिए, हम भगवान की सेवा ले रहे हैं क्या है। इसीलिए भक्त चाहते हैं भगवान आप मेरे संतान रूप में आ जाइए, हम संतान में आपकी सेवा करेंगे। कोई बोलता है भगवान कैसे संतान हो सकते? भगवान तो पिता है, पिता कैसे संतान हो सकते? अभी कोई भक्त यदि भगवान की सेवा करने के लिए उनके संतान में चाहते हैं, भगवान यदि नहीं हो पाते तो कैसे भगवान है? भगवान के भक्त का इच्छा पूरी नहीं कर पाएंगे तो कैसे भगवान? जिस तरह आप साक्षी गोपाल को कहीं नहीं जानते। साक्षी गोपाल वृंदावन में जो बड़ा विप्र छोटा विप्र जो कहानी है, छोटा विप्र गया था जो ना साक्षी गोपाल के पास, प्रभु आपके पास तो साक्षी है, जो बड़ा विप्र उनका लालची मुझको देंगे, शादी कराएंगे, लेकिन वो लोग तो नहीं मान रहे, आपको साक्षी देना चाहिए। तो भगवान बोलते यह कैसे हो सकता? तो मेरा सामने बोल के गया है, और कोई विग्रह को भी उस तरह चल के जाते हैं साक्षी देने के लिए। तो वो विप्र ने कहता है विग्रह से तो बात कर सकते थे, चल क्यों नहीं सकते? तो भगवान तो औकट पोजीशन पर गया, क्या बात मिसके फंसा दिया है, बात नहीं करना चाहता। तो
भक्तों ने भगवान को, भगवान आप यदि बात कर सकते क्यों नहीं चल सकते फिर? तो भी भगवान को, भगवान पराजित हो गए, ठीक है मैं चलूंगी साथ में। तो भक्त तो ये समझते हैं हाँ भगवान कुछ भी कर सकते, अभक्त लोग नहीं समझते भगवान कैसे कर सकते, क्योंकि अभक्तों का बुद्धि कम होता है, भगवान के बारे में ज्ञान नहीं है। भगवान कुछ भी कर सकते हैं, भक्त को इच्छा पूरी करने के लिए उन्हें कुछ भी कर सकते। अभक्तों के वो ज्ञानी नहीं है भगवान, भगवान जगत में कोई है। जिसको ज्ञान है भगवान है वो इतना तक समझता है हाँ भगवान है, लेकिन भगवान निराकार है। जिन उनमें से जो अच्छा है वो इतना समझ, ठीक है भगवान है, निराकार तो है, लेकिन भगवान परमात्मा है। लेकिन जो और ज्यादा ज्ञानी है वो इतना समझता भगवान तो परमात्मा है, लेकिन उन्हें हमारे हृदय में भी बैठता है, हमेशा रहता है बंधु रूप में। और इनमें से और ज्यादा जो उन्नत है वो देखते हैं केवल परमात्मा रूप हृदय में बैठे नहीं है, उन्होंने हमारी सेवा ग्रहण करने के लिए हमेशा हमारे साथ में है। हम चाहेंगे चाहे तो उनका सेवा कार्य से हमारे सामने प्रकट हो सकते। भक्त अभक्त मनोभाव किया है हाँ? इस तरह प्रभुपाद जो एक कहानी बताते हैं, नारद मुनि का कहानी। नारद मुनि वैकुंठ से आ रहा है, ब्राह्मण के कहा, ब्राह्मण ने पूछा आप कहाँ से आ रहे हैं? तो बोले मैं इस तरह वैकुंठ से आ रहा हूँ। भगवान क्या कर रहा है हाँ सुई के नौकों से हाथी निकल रहा है, हाँ कैसे हो सकते हैं अभक्त का मनोभाव। और मुझे क्या सोचे हाँ मेरा भगवान कितना महान है, हाँ क्या अद्भुत काम करे उधर में। सुई के नोक से उन्होंने इस तरह हाथी निकल रहा है। तो उन्हें नारद मुनि ने कहा आप इसको मान सकते क्या, भगवान इस तरह कर सकते हैं? तो मुचि ने कहा अरे यह क्या बड़ी बात है, ये बड़े वृक्ष इतना छोटा बीज के अंदर यदि इतना बड़ा वृक्ष रख सकते भगवान, इतना बड़ा वृक्ष है एक छोटा बीज के अंदर रख सकते, तो भगवान के लिए एक सुई के अंदर एक हाथी निकालना क्या बड़ी बात है। तो यह से देखते हैं भक्त होने से बुद्धि ऑटोमेटिक आ जाती है। आप आपका खुद का जीवन में देख सकते, जिस दिन आप इस्कॉन में ज्वाइन किया है, प्रभुपाद के जिस दिन से प्रभुपाद के चरण में शरण किया ग्रहण कर लिया है, हो सकते ज्यादा पंडित नहीं, शास्त्र ज्यादा नहीं जानते हैं, मैं तो कहूंगा जिस दिन प्रभुपाद के चरण में आत्मसमर्पण किया है, आपको भगवान के बारे ज्ञान कितना भाग्य। कोई आज तक कोई जगह पराजित हुआ आप लोग कोई जगह में? ये इतना ज्ञान कहाँ से आया? केवल प्रभुपाद के मैं विषय सबके साथ एक घटना है, जो प्रभुपाद के चरण में आत्मसमर्पण किया है वो कहाँ से इतना ज्ञान आते हैं। वो कोई जगह लेक्चर देता है, लेक्चर देने के बाद बोलता है किसी को कोई प्रश्न है, और कितना हिम्मत आता है हजार हजार लोगों के सामने बोलता है किसी को कोई प्रश्न है। वो भगवान के प्रति इतना भरोसा है, भगवान के ज्ञान में भगवान उतना अप्लावित करते हैं, तो उनका कोई डर नहीं है भगवान के बारे में बोलने का। तो ये भक्त होने का ये फायदा है। हम बहुत भाग्यशाली है, हमारे जन्म इस्कॉन स्थापना होने के बाद हुआ है, इसीलिए हमको रेडीमेड मिल गया है हाँ? लेकिन प्रभुपाद आने के पहले जो लोग इस दुनिया में आए थे उन्होंने इतना भाग्यशाली नहीं थे। और मैं तो कहूंगा प्रभुपाद जिस टाइम थे उसी टाइम भी आदमी इतना भाग्यवान नहीं थे, ताकि उसी टाइम सब प्रभुपाद को नहीं समझ पाए थे। लेकिन प्रभुपाद का शिष्य लोग प्रभुपाद का महिमा सारा दिन इस तरह प्रचार कर रहा है, आज लाखों लाखों करोड़ों आदमी भक्त बन रहा है। तो हमारे जो समय हमारे जन्म हुआ है, ये कृष्ण का एक विशेष कृपा है, जहाँ पर कृष्ण भक्ति ग्रहण करने के लिए हमें कोई कठिनाई नहीं आ रहा है। अभी इस्कॉन में आने के पहले
हमको कितना आदमी को पता था जगन्नाथ स्नान यात्रा है क्या? अभी जगन्नाथ स्नान यात्रा, जगन्नाथ स्नान, भगवान स्नान करते हैं वो भी उत्सव है, और स्नान करने के बाद बीमारी होता है वो भी उत्सव है। बीमार होने के बाद 14 दिन क्वारंटाइन होता है वो भी आइसोलेशन है, वो भी लीला है। वो बीमारी में नॉर्मल फूड नहीं खा पाते हैं, वो भी सुन के आश्चर्य लगता है, आनंद लगता है। हमारे आश्चर्य नहीं हो कैसे होते भगवान के बीमारी खाना नहीं खा सकते, हम शुद्ध अरे भगवान की इस तरह बीमारी होती है क्या, भगवान नॉर्मल खाना नहीं खा सकते क्या? हाँ, भगवान क्या लीला करते हैं। तो जगन्नाथ बहुत कृपालु है, इस तरह अद्भुत अद्भुत लीला करते हैं। और इस्कॉन के लिए तो जगन्नाथ ज्यादा कृपालु है। श्रीमद शिवक स्वामी गुरु महाराज ने बात कही, कौन भक्त तो कितना बड़ा है वो पता चलते है वो भगवान के कितना सेवा किया है। जो भक्त भगवान के जितना सेवा किया है वो भगवान का उतना महान भक्त है। इसका अर्थ क्या है? भगवान उनको द्वारा सेवा लिया है। आप मान लीजिए आप किसी के पास सेवा लेते हैं, इसका अर्थ आप उनको प्रेम करते हैं। आप किसी के घर में गया, खाना खा रहा है, उनको कोई सेवा ले रहा है, इसका अर्थ आप उनको प्रेम करते हैं। तो भगवान जब किसी को द्वारा सेवा लेते हैं अर्थात भगवान उनको प्रेम करते हैं। तो जगन्नाथ सबसे ज्यादा सेवा ली इसका भक्तों का है। सारे दुनिया जगन्नाथ गया और जगन्नाथ रथ यात्रा हो रहा है। तो यह से पता चलते हैं जगन्नाथ सबसे प्रेम करते इस्कॉन भक्तों को, कि इस्कॉन भक्तों के द्वारा, इस्कॉन भक्तों का जितना जगन्नाथ मंदिर है दुनिया में कोई इतना जगन्नाथ मंदिर नहीं। सारा दुनिया में जगन्नाथ का रथ यात्रा चल रहा है। कि जगन्नाथ सेवा ले रहा है इस्कॉन भक्तों के बाद, क्योंकि बहुत प्यारा है उनका, ज्यादा प्रेम करते हैं। क्योंकि इस्कॉन भक्तों का जो लीडर है श्रील प्रभुपाद, उन्होंने उनका बहुत प्रिय थे। और जब देखा प्रभुपाद अमेरिका जा रहे थे, जगन्नाथ पता नहीं साथ गया कि पहले गया है, लग रहा था पहले गया है। प्रभुपाद जब शुरू में अमेरिका में बैठे थे, एक कपल, एक पति पत्नी आए, एक जगन्नाथ का विग्रह लेके आए। स्वामी जी आपको लेके एक इंडियन डॉल, भारतीय पुतली लेके आया, भारतीय शॉप से। और प्रभुपाद देखे धन्यवाद लगे। तो अर्थात जगन्नाथ बोलता तुम तो अकेला आया है, हरि नाम लेकर आया, लेकिन मेन तुम लोग लेके आया नहीं, मैं कैसे तुमको स्वर्ग का साक्षात तुम्हारे साथ आया हूँ इधर में। तुम लोग हरि नाम से प्लावित करोगे, लेकिन मुझको खिलाना भी चाहिए ना। उधर में जगन्नाथ तो ज्यादा नहीं खिलाता है। श्रीमद भक्ति पुरुषोत्तम स्वामी महाराज ने कहा जोकिंग करके, उन्होंने कहा जब देखा मेरा भक्त अभय चरण तो सारा दुनिया में जाएगा, भक्त बनाएगा और सब पिज्जा पास्ता सब खाएंगे, तो मैं जगन्नाथपुरी में रहूंगा, मुझको तो देगा नहीं, तो मुझको उधर में जाना पड़ेगा। तो उन्होंने भी साथ विदेश में चले गए हैं। तो ये जगन्नाथ अद्भुत लीला इस्कॉन का पहला विग्रह है जगन्नाथ। जगन्नाथ विग्रह, ये जगन्नाथ बहुत जगन्नाथ का प्रभुपाद का कितना प्रिय विग्रह है। बचपन से श्रील प्रभुपाद जगन्नाथ के प्रति बहुत आसक्त थे। जगन्नाथ पुरी का नाम सुनकर प्रभुपाद हमेशा जगन्नाथपुरी के जाने की इच्छा था। ट्रेन देखने से पता करता था जगन्नाथपुरी कितना टाइम लगता है, ट्रेन फेयर कितना है। तो जब बड़े हो गया तो पिता का अनुमति से उन्होंने जगन्नाथपुरी किया। तो जगन्नाथपुरी में पहला बार जब गया, इस तरह जगन्नाथपुरी में प्रवेश करने के समय, अरे सूरत से तो तुम कोई सिद्ध योगी लगते हो, तुम्हें जगन्नाथ भगवान के दर्शनों की विशेष जरूरत है। आओ मेरे साथ चलो, मैं तुम्हें भगवान जगन्नाथ के कक्ष में ले जाता हूँ, जहाँ तुम उन्हें गले भी लगा सकते हो। मुझे आपसे किसी भी तरह की मदद की जरूरत नहीं है।
और मुझे भगवान जगन्नाथ के कक्ष में जाने की भी इच्छा नहीं है। एक प्रकार प्रभुपाद ने मैं भगवान के दर्शन बाहर से ही कर लूंगा, तो अकेला जाके बैठ गया। लेकिन जगन्नाथ जी के दर्शन करवाना ही उनकी सेवा है। मेरा नाम विश्वनाथ महापात्र और तुम? अभय चरण डे, कलकत्ता से आया हूँ। अभय चरण डे, ये लो तुम्हारे लिए जगन्नाथ जी का प्रसाद। जगन्नाथ जी का प्रसाद? धन्यवाद। हवन का विस्तार है, इसे देखने के लिए चिन्मय दृष्टि चाहिए। चिन्मय दृष्टि? खीर बनाने में व्यस्त रही, हमेशा बनी रहे। अवश्य बनी रहेगी। भावातु जगन्नाथ स्वामी नयन पथगामी भावातु सुंदर, अति सुंदर। कितना सुंदर गाते हैं आप। क्यों नहीं, सारे जगत की सुंदरता जगन्नाथ जी में ही समाई है। उनके प्रति कहा जाने वाला एक एक शब्द सुंदर ही होगा। तभी तो आज से पहले मैंने कभी अपने भीतर ऐसी अनुभूति नहीं पाई। तुम्हारा हृदय शुद्ध पवित्र है, तभी तुमने अपने भीतर यह अनुभूति पाई। जगन्नाथ जी की कृपा है तुम पर। कृपया आशीर्वाद दीजिए कि श्री जगन्नाथ जी की कृपा मुझ पर हमेशा बनी रहे। अवश्य बनी रहेगी, क्योंकि ये श्री जगन्नाथ जी की नित्य लीला भूमि है। अपने आप को उन्होंने जब से यहाँ प्रकट किया, यहाँ आने वाला हर कोई जगन्नाथ जी का दर्शन पाकर समझो पाप से मुक्त हो जाता है। जगन्नाथ जी की कृपा की कोई सीमा नहीं है। परंतु एक बात मेरी समझ में नहीं आ रही। आपने कहा कि ये जगन्नाथ जी का नित्य धाम है, और फिर आप कह रहे हैं कि उन्होंने अपने आप को यहाँ पर प्रकट किया। चन करवाएं। कृपा करके उनकी। उसके बाद वह औजारों की आवाज सुनता। मेरे दुष्कर्म के कारण ही भगवान के श्री विग्रह का कार्य अधूरा रह गया। वो वृद्ध कारीगर इसी कारण चला गया है। मैं इसका प्रायश्चित करूंगा। मैं अपना शरीर त्याग कर। इस तरह हाँ, शिलो प्रभुपाद ने बचपन में एक प्रकार उन्होंने जगन्नाथ के कितना आसक्त थे, जगन्नाथपुरी जाकर जगन्नाथ किस तरह लीला शोभन किया। अभय चरण में जो प्रभुपाद का जीवनी है वह पर एक पूरा कहानी आप देख सकते। हरे कृष्ण, बहुत बहुत धन्यवाद। जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा महारानी स्नान यात्रा महामहोत्सव की, श्री श्रीमद लोकनाथ स्वामी गुरु महाराज की, जगत गुरु शिल प्रभुपाद की गौतम। बहुत बहुत धन्यवाद महाराज जी की सुमधुर कथा के लिए। सभी भक्तों को अनुरोध है, एक बार हरे कृष्ण महामंत्र कह के महाराज जी का आभार व्यक्त करते हैं। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। तो इसी के साथ आज के सत्र को हम यही विराम देते हैं। महाराज जी के श्री चरणों में अनुरोध है, पुनः भविष्य में हमें हमारा अपना संग सानिध्य प्रदान करें। और आज स्नान यात्रा महामहोत्सव है, तो जैसे कल बताया गया था, आज पुनः स्मरण करवाया जा रहा है। जिन जिन भक्तों के घर श्री श्री जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा के विग्रह है, स्नान यात्रा जरूर मनाएं। तो इसी भाव के साथ हम आज के सत्र को यहीं विराम देते हैं। कल पुनः गुरु महाराज जी के सानिध्य में हरे नाम जप के लिए एकत्रित होंगे। श्री जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा माई की जय, श्री जगन्नाथपुरी धाम की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, परम पूज्य श्रील लोकनाथ स्वामी महाराज की जय। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णववृंद की जय।